नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। आज भी जिस विषय पर चर्चा के लिए आपके समक्ष में आया हूँ वो खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें जब कोई सलाह देता है, यानी परिवार का सदस्य, कोई उनका मित्र, इस नशे का त्याग कर दो, है ना, इससे बहुत जीवन में दिक्कत परेशानियाँ हो रही, तो उन्हें बड़ी पीड़ा होती है ना। पीड़ा इसलिए होती है करने वाले को कि उसे तो बस यही दिख रहा है कि वो वही चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है जिसको 10 साल पहले किया करता था। आज क्यों परिवार या कोई मित्र उसे ये सलाह दे रहा है इसका त्याग कर दो, क्योंकि वो सलाह इसलिए दे रहा है कि नशे में डूबे हुए व्यक्ति को केवल आनंद मिल रहा है। उस आनंद के पीछे जो उसकी जिंदगी में पूरी अस्त व्यवस्था हो गई है वो तो उसे दिख ही नहीं रही है। उसे तो बस ये लग रहा है कि वो वही चीज़ को कर रहा है जिसको परिवार ने कभी नहीं रोका, किसी दूसरे ने, समाज के व्यक्ति ने कभी नहीं मना किया। आज ये मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं? तो ये क्यों का जवाब मिलेगा, क्योंकि वो पूरी तरह से एडिक्शन की अंतिम अवस्था में पहुंच चुके हैं। उसके लिए अंतिम अवस्था में एडिक्शन प्रोसेस को समझना होगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी जिज्ञासावश, है ना, या किसी भी कारणों की वजह से, बहुत सारे वजहें हैं जिसकी वजह से, बायोलॉजिकल उसके जीन्स में ऐसा ही था या उसे एनवायरनमेंट ऐसा मिला या सिचुएशन या कुछ भी हो सकता है, वो विषय नहीं है। मेन ये वो यूज करने लगा किसी भी केमिकल का। यूजिंग की अवधि उसकी बहुत लंबी भी रही है और कुछ कम भी हो सकती है ना। जब यूज कर रहा था लोगों को दिख रहा था, लेकिन अचानक से यूज करते करते एक समय बाद वो हार्मफुल यूज होने लगे, यानी कुछ प्लस माइनस, कुछ नुकसान होने भी लगे, कुछ जिम्मेदारियों से वो बचने भी लगा, कुछ होने लगे जिसको वो सॉर्ट आउट भी कर लेता था किसी की मदद से या खुद से भी कर लेता था ना, लेकिन हार्म होने लगे थे। एक समय बाद फिजिकल प्रॉब्लम होना या फैमिली में एक व्यवहारों की वजह से कुछ ऐसा होना या जिम्मेदारियों से कभी कभी भागने लगना, कार्यों में टाल मटोल करने लगना या कुछ भी हार्म होने लगे थे। लेकिन वो क्योंकि नशे में डूबा हुआ था, आनंद की अनुभूति उसे नजर नहीं आ रहे थे। कभी होश में आते थे तो ठीक भी कर लेता था। अभी एक स्टेज आई अब्यूज की। अब ऐसे हार्म होने लगेगी जिसका दुष्परिणाम आने लगा परिवार के ऊपर, उसके कैरियर के ऊपर, समाज में परिणाम ही आने लगे। जब सलाहें आई तो काफ़ी हद तक कुछ समझता था, लेकिन ग्रिप इतनी मजबूत हो गई थी, ट्रैप इतनी बुरी तरह हो चुका था कोई भी व्यक्ति, उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है ना, क्योंकि उसको हर स्थिति से भागने के लिए इजी सोल्यूशन दिख गया था, है ना। हर चीज़ का शॉर्टकट ढूंढना मिल गया था कि वो नशा। अब एक स्टेज ऐसी आई कि डिपेंडेंट। अब जो जीवन में होने वाले हार्म है ना, यानी जीवन में होने वाली डिसहैपनिंग कहें या चीज़ें हैं, वो उस व्यक्ति को खुद भी दिखने लगी। अपनी फिजिकल प्रॉब्लम, कैरियर में प्रॉब्लम, फाइनेंस में प्रॉब्लम, सोसाइटी में प्रॉब्लम, फैमिली में प्रॉब्लम, मतलब चारों तरफ प्रॉब्लम ही उसे भी दिखने लगी। और उसकी एक प्रबल इच्छा आई कि मुझे इसका त्याग करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी, सब कुछ दिखने के बाद, है ना, और अपनी प्रबल इच्छा होने के बावजूद भी त्याग नहीं कर पाता है। ये स्थिति होती है डिपेंडेंसी की। सुबह सोचता है, शाम को फिर हुई। सुबह सोचता है संभालूंगा चीजें, शाम को फिर हुई। इस डिपेंडेंसी को, या कहें तो इस डिपेंडेंसी की समस्या से निकला कैसे जाए? सबसे पहले तो इस निकलने के लिए यही है पूर्ण त्याग और एक ऐसा एनवायरनमेंट जो मेरे भीतर आने वाली निराशा को दूर करने में मेरी मदद कर सके। परिवार में ऐसा वातावरण नहीं मिलता है। कारण क्या है उसके पीछे? नशा तो बंद करके देख लिया है काफ़ी समय किसी भी व्यक्ति ने, बस फिर करता क्या है वो? क्या अपने से जुड़ता है? पास्ट का चिंतन करता है? नहीं, बाहर लग जाता है फिर भी, टीवी में, फ़ोन में, अदर एक्टिविटी में। उसे पता ही नहीं लगता, उसे वही सोचता है कि सब जगह नशा बंद करने ठीक हो गया। ठीक कुछ नहीं हुआ होता है, ठीक तो उसके अंदरूनी बदलाव से होगा।
उसको चिंतन का समय ही नहीं मिलता है। तो ऐसे में 12 कदमों की उपचार पद्धति जिसे बहुत से रिहेबिलिटेशन सेंटर रन करते हैं, हमें चयन करना चाहिए। कोई इसमें बुराई नहीं है, हमें अपनी समस्या से निकलना प्राथमिकता होनी चाहिए, चयन करना चाहिए। वो हमारी निराशा से निकालने के लिए ही कार्य करती है पूरी फेलोशिप ना। और ये ना भूलें, नशा छोड़ दिया तो समस्या खत्म हो गई। जैसे समस्या आई है वैसे जाने में भी समय लगेगा, यानी रिकवरी इज ए प्रोसेस। अगर एडिक्शन इज ए प्रोसेस तो रिकवरी है ना। हमने सोचा ना कि नशा हमें आनंद देगा, सोचने से कोई आनंद आया, किया 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 किया, है ना। सोचा, विचार चले, कर्म में लाया, कर्म आदत में आया ना। ऐसे ऐसे चरित्र का निर्माण हुआ ना। ऐसे ही हम सोचेंगे कि स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी का निर्माण करना, यानी एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व का निर्माण करना। तो सोचेंगे क्या क्या किया जाएगा, उससे कैसे आनंद आएगा, फिर उसे कर्मों में लाएंगे, फिर आदत में लाएंगे, फिर एक स्पिरिचुअल पर्सन कहलाएंगे। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए हमारे जीवन में। जो भी होता है ना वो एक प्रोसेस के तहत होता है। ये नहीं है कि हमने सोचा और हो गया ना, सोचने से नहीं होता है। सोचते हैं, विचार चलेंगे, सोचेंगे, इमोशन आएंगे, इमोशन, प्रोसेस चलता है। चाहे क्षण भर का चले, चाहे एक लंबे समय का चले, प्रोसेस होता है ना। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आज जो परिवार जिस चीज़ को करने से रोक रहा है, वो इसलिए रोक रहा है कि उन्हें वो दिख रहा है जो हमें नशे में डूबे हुए इंसान को नहीं दिखता है। जिंदगी की तबाही वो उन्हें दिख रही है, इसलिए रोक रहे हैं। और हमें तो ये लगता है कि पहले तो रोका नहीं, आज क्यों रोक रहे हो, है ना। पहले इसलिए नहीं रोका कि पहले हम उसका इस्तेमाल कर रहे थे, अब इसलिए रोका जा रहा है कि हमारा इस्तेमाल वो करने लगा है। तो ये समझना है, और एक समझ आ जाता है एक व्यक्ति को ना, जब एक लंबे समय तक वो नशे से दूर रहकर आत्मचिंतन करता है, देखता है अपनी ज़िंदगी में कितनी तबाही वो अपने नशे में ट्रैप होने की वजह से, इनसेन एक्टिविटी से ले आया है, उसे दिखता है। और ये दिखना ही ज़रूरी है, और ये दिखे इसके लिए ही ये 12 कदमों की उपचार पद्धति बनी होती है, जिसे बहुत से रिहेबिलिटेशन सेंटर रन करते हैं। तो हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए ना। यदि अपने से अगर हम असफल हो रहे हैं तो हेल्प लेनी चाहिए। तो हम समझेंगे अपने एडिक्शन प्रोसेस को, और भी डीपली अगर समझना चाहते हैं तो आप मुझे जिस तरह से पहले सवाल करते हैं, है ना, मैसेज करके सवाल करते हैं, कर सकते हैं। मैं इसी विषय पर जागरूक करने की और कोशिश करूंगा कि मेरा उद्देश्य यही है कि समाज में अधिक से अधिक जागरूकता लाई जाए, जिससे कि इस समस्या के बढ़ने की गति को और रोका जाए। जो अभी सुरक्षित है उनको ट्रैप होने से रोका जाए, और इसमें जो डूब गए हैं, निकलने चाह रख रहे हैं, उनको भी सुझाव के माध्यम से कुछ जागरूक किया जाए। तो इसी छोटे छोटे विषयों के माध्यम से आपके समक्ष आता रहूंगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।